राग और द्वेष, अच्छा, ये राग दोनों और द्वेष। संस्कृत शब्द है। अच्छा राग यानी कि अटैचमेंट, अच्छा अपने साथ या अपनों के साथ ज्यादा अटैचमेंट होना, मैं ही सही हो, मेरे ही लोग सही है, मेरा ही ये अच्छा है, इसको हम राग कहते हैं। अच्छा। द्वेष क्या है? हम्म। जो लोग मेरे नहीं है, जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो सब गलत है, अच्छा। खराब है, इसको हाँ। हम द्वेष कहते हैं। अच्छा। तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, हाँ। तो राग और द्वेष से पर हो जाते हैं। और जो इंसान राग और द्वेष से जीशान भैया पर हो जाता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। देखिए आजकल लोग राग को प्रेम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। मैं थोड़ा साइड में आपको ले जाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। लेकिन राग हमेशा आपको दुख देता है। राग यानी कि अटैचमेंट। अटैच कर प्रेम कभी भी आपको दुख नहीं देता। हम्म तो स्पिरिचुअलिटी आपको राग नहीं सिखाता, हम्म प्रेम सिखाता है। हम्म। और प्रेम में कभी भी दुख की गुंजाइश नहीं हो सकती। प्रेम को कैसे डिफाइन करेंगे आप? प्रेम वही है कि आप देखिए, प्रेम की एक ही परिभाषा मैं कहता हूं, आप यदि किसी को सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा। और आप उसको देने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। अच्छा, ये आपका लव का ये डेफिनेशन। हाँ। और लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम दूसरों को देते ही रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। सो ट्रू। रियल में मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता हूं, लेने से कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। राइट। और ये हर एक धर्म यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। सही बात है। ये जो देने की आस्था, देने की वो एक क्रिया होती है। जैसे हमारे इस्लाम में भी अगर मैं बताऊँ तो भी रमजान का महीना चल रहा है और यहाँ पे भी ज़कात देना जरूरी है, ज़कात, हाँ। कंपलसरी है। मतलब अगर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है तो उसमें एक पिलर ज़कात का है। मतलब अच्छा। देना जरूरी है। दोगे तभी तो आपको फील होगा, तभी तो आप खुशी महसूस करोगे। इवन ये जो फास्टिंग भी होती है उसका रीजन कई बार हम भूल चुके हैं, मुस्लिम्स कई बार भूल चुके हैं कि हम फास्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि एक रिचुअल है, सुबह से लेकर रात तक भूखा रहना नहीं। इसका मतलब ही कि आप भूखे रह के आप फील करो कि अगर कोई दूसरा इंसान भूखा है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल सही। ताकि उसको आप फिर खाना दे सको जी। आपके अंदर वो डिसिप्लिन भी आएगा, प्लस प्यार मोहब्बत भी आएगी, दूसरों को भी हम ज्यादा समझ पाएंगे। बट लोग यही भूल चुके हैं। आपने जो बात बताई ना, वही मैं बता रहा हूँ। कल देखिए हमारा व्रत था, उपवास था, एकादशी का। हाँ। अब हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है। हाँ। तो कल मेरा उपवास था, मैंने निरन उपवास था, कुछ अच्छा। नहीं आप खाते। ओके। 36 आवर्स तक। 36 आवर्स तक कुछ नहीं जी। अच्छा। तो उसमें मैं यही महसूस कर रहा था। मैं मुंबई आ रहा था, तो मेरा शाम को मैं अगले दिन हम फ्लाइट से आ रहे थे, तो वो भी पूरे रात को सोए नहीं थे। तो वैसे तो अगले दिन हमने 5 बजे खा लिया था। अब यहाँ पर शाम हो गई थी, तो ऑलरेडी 36 घंटे के आसपास हो गया था। इतनी भूख लगी थी, हम 6-7 घंटे चलकर भी आए थे। तो बहुत आई वाज फीलिंग जैसे कि चक्कर आ रहे हो, ऐसे मैंने एनर्जी लो लेवल थी। हाँ। तो रास्ते में मैं देख रहा था कई बेचारे गरीब लोग थे, भीख मांग रहे थे बेचारे। अब उनको खाने की दिक्कत थी। तो आपने जो कहा वही विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि एकादशी का व्रत मेरा चल रहा है और उसमें भी मैं अभी भूख कि वो महसूस कर रहा हूँ। बेचारे गरीब लोग कितने महसूस करते होंगे। तो आपको जनरॉसिटी क्रिएट करता है, दया भाव क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा, जैसे आपके वहाँ रमज़ान होता है, रोज़ा होता है, हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत होता है, या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। आप तो रेगुलरली रखते हो जहाँ तक मुझे पता है। जी, हम सब रखते हैं। हाँ। तो वही हमें फीलिंग कराता है, दया भाव, करुणा भाव, कनेक्टेड एक सुप्रीम के साथ आपको कनेक्ट करता है। वही तो है। और मेन यही है, हर रिलीजन का पर्पस यही होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से बन रहा है, दूसरों के साथ बन रहा है। बिल्कुल। हम दूसरे अगर भूखे तो हम फील कर पा रहे हैं, हम उसकी मदद कर पा रहे हैं, हम उसके लिए खड़े हो पा रहे हैं। वही आपने जो बोला ना, खुशी कब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चालू करते हैं, चाहे वो खाना देना हो, चाहे पैसे देना हो, चाहे कुछ भी करना। स्माइल देना भी, हमें हमारे इस्लाम में बोलता है स्माइल देना भी एक सदका है। वो भी दो, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए दो। अगर क्योंकि आप दे रहे हो तो वो भी एक सदका, मतलब वो भी चैरिटी, फॉर्म ऑफ चैरिटी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब आपके नीचे का कोई इंसान हो, मान लीजिए अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, कोई छोटा सा इंसान बेचारा वॉचमैन हो या कोई जैनिटर, कोई सा, आप उसको प्रेम से स्माइल भी देंगे ना, आपको उसकी वैल्यू मालूम हो या ना हो, लेकिन उसको मालूम होगा कि जीशान भैया ने मुझे आज स्माइल दी। तो ये स्माइल भी आर्ट ऑफ गिविंग है। ये मैंने नोटिस किया स्वामी जी आपके अंदर है। मैं कई बार देखता स्माइल ही नहीं, मैं जब भी स्वामी जी से मिलता हूँ ना, एक स्माइल अच्छे से। नहीं, हम जब शिकागो में पढ़ते थे ना जीशान भैया, तो हमारा नाम ही उन्होंने मिस्टर स्माइली रख दिया। सही है, इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसे ही हुई, स्माइल करते रहो, दूसरों के सुख दुख में शरीक होते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।